तो आई तो होप कि मूवी मतलब इसको टच तो करेगी, बट कितना डीप जाती है वो देखना होगा। या मतलब एंड हाँ, बोलो। मैं कह रहा था ना कि मैंने अपने वीडियो में भी यही कहा कि मूवी अगर अपने इन्हीं एलिमेंट्स पे ज्यादा रिलाई करती है ना, जो शॉक देने के लिए इन लोगों ने यूज करे अभी तक, कि वो डू आई लुक सिविलाइज्ड और ये सारी चीजें, या फिर एक्शन के ऊपर ये सब, तो मजा नहीं है। मतलब ये सारी चीजें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं फील हो रही मुझको, जितना जो जैसे तुम देखना ट्रेलर के आखिरी में दिखाया है कि कोई कैरेक्टर है, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो अगर मूवी उसको पकड़ के चलती है ना, अपनी उस चीज को, इंटेंसिटी को, देन इट कुड बी गुड। या इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट तो उनकी मार्केटिंग को ही कहो। अब तक जो या भाई मटेरियल उन्होंने मार्केटिंग गिराया था, इसके बहुत पहले गिरा है। वाला लग रहा था भाई ये क्या ओजी पिक्चर बना दिया तुमने, कि वो सिर्फ सिर्फ सेक्स किए जा रहा है और भाई देखो मैं कितना कूल हूँ, और इस मैं तरीके से आप मूवी बेचने की कोशिश कर रहे हो। अब तक ऐसा फील हो रहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि मूवी मार्केटिंग करने के लिए जो टीम्स होती हैं, हम्म ये मतलब या तो ये पॉप कल्चर मीडिया में क्या चल रहा है उससे अवेयर नहीं होती हैं, या जनरल हम्म मार्केट में क्या लोगों का कंसेंसस है उससे अवेयर नहीं होती है, या जो हम्म। मूवी को उनको मार्केट करना है उसको लेकर उनकी अवेयरनेस नहीं होती है। अरे भाई हम्म, तो अपन या ब्रांड्स के तीनों ही साथ चीजें, काम करते हैं ना, ऑल ऑफ द हम अबव। करते हैं। हाँ, अपन ब्रांड्स के साथ काम करते हैं ना, उनके जो आते ब्रीफ आते हैं अपन सब जानते हैं, ठीक ना। हम बोलते हैं कुछ बनाओ यार, कुछ ऐसा बनाओ, वो कहते हैं डेप्थ चाहिए, डेप्थ चाहिए, ये वो, फिर ओवरऑल क्या आता है, स्टोरी का रिकैप लिख दो बस। वो वही है ना कि मतलब जैसे मैं ट्रेलर, मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा है, ठीक है, और ये इसके कई सारे एक्शन वाले सीन्स हटा करके इसको छोटा किया जा सकता था, क्योंकि वो उतने इम्पैक्टफुल है भी नहीं और फटाफट होके निकल जा रहे। तो आप अगर उसकी स्टोरी वाली चीज पे फोकस रखते हैं ना, कि वो जब स्टार्टिंग में बच्चा रो रहा है, फिर उसके ऊपर गन लगा दे रहा है, फिर उसके बाद वहीं से कहानी तुम प्रोग्रेस करते हुए लेके जा रहे हो, फिर जहां पे वो बीच में उसके एक्शन वाली बीट शुरू हो जाती है ना, वो मुझे लगता है कि ओके। या फिर पूरा ट्रेलर वैसा रखकर जब उसके बेटे को दिखाया और उसका सन की पना दिखाया, कि वो कहता है ना अगर बात करने से सब सॉल्व हो जाता तो वॉर्स नहीं होते, और फिर वो मार रहा है, उसके बाद भी अगर आप खत्म कर देते ना, हाँ। तो भी होता कि चलो छोटा है, 3.5 मिनट का ट्रेलर होता खत्म। बट अब इसमें ना दो साइड है। एक तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी क्या मजबूरी रही है, मे भी उनकी मार्केटिंग टीम ने पहला किया होगा कि अच्छा हम एक दो टीजर गिराएंगे जिसमें दिखा रहा है कि वो औरतों के साथ क्या क्या कर रहा है, देन हम लोग ये सीरियस वाला दिखाएंगे, डेप्थ वाला दिखाएंगे। ये सब होना था मार्च में। मार्च में भी शायद 8 तारीख के आसपास वो लोग इवेंट प्लान कर रहे थे बेंगलोर में, तब ये आता। बट क्योंकि पिक्चर डिले हो गई, 2 बार डिले हो गई, तब उनको फिर से वही चीज बिल्ड करनी पड़ी। इसलिए पिछला वाला टीजर वापस निकालना पड़ा, वही लेडीज एंड लेडीज वाला, कि देखो ये वापस से वैसा ही है। तो वो रिपीट हो गया मल्टीपल टाइम्स। तुम्हारा स्टेप नंबर 1 मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो गया। एंड अब तुमको अपनी इमेज पूरी ही चेंज करनी है, इसलिए तुमने इतना लंबा ट्रेलर निकाला कि नहीं अपन क्या करते हैं, सब दिखा देते हैं, डेप्थ दिखा देते हैं, एक्शन दिखा देते हैं, ये वो बेटे का भी दिखा देते हैं, अच्छा पोर्शन बाप का भी दिखा देते, तो इसीलिए तुम्हारा ट्रेलर इतना लंबा हो गया। ये तुम्हारी मजबूरी थी। अब इसमें गलती क्या है? पहले तो ये स्ट्रैटेजी ही गलत है कि पहले हम लोग करते हैं लेडीज वाला, वुमनाइजर दिखाते हैं उसको, एंड देन हम लोग सीरियस वाला दिखा देंगे। तुम गलत ऑडियंस टैप कर रहे हो भाई। जो लोग रॉकी भाई का वो वाला फेस देख के आए होंगे ना, कि गाड़ी के अंदर वो सेक्स कर रहा है और बम फूट रहे हैं, वो सीरियस मूवी देखकर वो बोलेंगे क्या पिक्चर बना दिया तुम। नहीं एग्जैक्टली। पसंद आएगा उनको। एंड मतलब क्या सीरियस जो मतलब, जिसको मतलब क्या है जिसको भाई। सीरियस पसंद है वो पहले वाले टीजर से नाखुश है कि क्या दिखा रहे हो तुम। एक्चुअली में आपको इंपॉर्टेंट ही दिखानी चाहिए एटलीस्ट, मतलब एक्शन वगैरह तो लाइक एन एक्सटर्नल थिंग, ठीक है, आप बाहर से एंजॉय करोगे। आपको इंटरनलाइज होके अगर महसूस हो जाए ना कि वो शिट मूवी लाइक इंपॉर्टेंट लग रही है, देन फिर कोई मिस नहीं करना चाहता। जिसका लाइक बेस्ट एग्जांपल ही आप एनिमल को लोगे, कि यार जिस तरीके से ओपन होता है वो लाइक एनिमल का तो देखो, एनिमल वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन हाँ कि उसको क्या पोर्ट्रे करना है, ठीक है। हाँ उनकी जो डे वन मार्केटिंग थी, जो शायद सबसे पहला उन्होंने ड्रॉप किया था, उसमें वो पापा वाला था, तुम्हें वो नहीं, जो सबसे पहले अनाउंसमेंट वीडियो सबसे था उनका। ऑडियो वाला ना, ऑडियो हाँ, हाँ तो वो उनके पापा वाला था। सो हाँ दैट वाज द वेरी क्लियर, उनका आइडिया, उनका गोल एकदम डे वन से क्लियर था कि क्या मूवी है हमारी और हमको कैसे पोर्ट्रे करना है उसको।
हाँ तो जो उसका ट्रेलर है वो उसी चीज पे बिल्ड करता है। तुम याद करो कि वो पापा और बेटे से ही शुरू होती है वो पूरी कन्वर्सेशन। सो यू हैव दिस आइडिया इन माइंड कि अच्छा मूवी इस चीज के ऊपर है। हाँ टॉक्सिक के इसी में साथ में और तो बिल्कुल उल्टा है। इसी एनिमल वाले में और बिल्ड करने जाओगे ना, तो बीच में उसका एक टीजर आया हुआ था, जो पहला विजुअल टीजर हम लोग देखते हैं, वो शुरू होता है रश्मिका और वो दोनों चल के बात कर रहे हैं। हाँ हाँ सही। हाँ, वो पूछ रहा होता है कि exactly, हाँ। किड्स, आई वुड लव टू हैव किड्स, Yeah. फिर वो कहती है कि तुम अपने बाप जैसा तो नहीं बन जाओगे। अगर वो टॉक्सिक की मार्केटिंग की तरफ से चलते, तो रश्मिका के साथ जो भी वो बात करता है कि ये बिगर पेल्विस और ये और उनका जो प्लेन वाला सीन है वो दिखाते हैं, और फिर अलग पिक्चर, तो ये कर दिया इन्होंने, ये नहीं करना था। एग्जैक्टली वही बात हो गई। देखो क्या है कि आपको लगा कि हाँ ये, मैंने बोला ना कि आप अवेयर नहीं हो कि लोगों को क्या देखना है और किस चीज को लेके आप क्या दिखाना चाह रहे हो। तो ये इनको लगा कि ये बहुत ही शॉकिंग चीज है, जो है भी, पर उनको लगा कि हाँ, बट उनको लगा कि दिस इज समथिंग जो कि क्राउड पुलर है मूवी को लेकर। हो सकता है कि एक आप स्टार्टिंग के लिए क्राउड को पुल भी कर लो, लेकिन आप ये सोचो ना कि आपकी मूवी का कोर क्या है। दिस इज नॉट व्हाट द मूवी इज अबाउट। मूवी अगर सेक्स फैक्स के ऊपर बेस्ड है तो बात अलग है। हाँ 365 डेज बना रहे हो तो आपका वो दिखाना समझ में आता है। है। हाँ एंड जो शौक वाली बात है ना, चलो एक तरीके से समझ में आता है कि केजीएफ को 3 साल हो गए हैं, अब अगला पिक्चर क्या लेके आ रहे हैं, तो पहला वाला एलिमेंट हम शौक का गिरा देते हैं तो भी चल जाता है। बट आपने 3-4 बार सिर्फ वही शौक 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 किया, एंड नाउ आ रहा अपने सामने कि वो नहीं, ये थोड़ी सीरियस और डीप पिक्चर बन सकती है। सो ये बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जैसी मूवी होगी और जैसी ऑडियंस आपने थिएटर में भरी हुई है उनका रिएक्शन होगा। मतलब देखो मूवी बढ़िया होगी, मतलब वही है ना कि अगर वो मूवी अपने इमोशनल एलिमेंट को पकड़ के चल रही है और उसको इंटेंस एकदम दिखाती है कि भाई होता है ना कि प्यार भी एकदम टूट के कर रहे हैं और फिर नफरत भी वैसी ही हो रही है, तो दैट इज द कोर। उसको नेल कर लो आप, सब बढ़िया है। या अब मैंने यश से बहुत ज्यादा बात तो नहीं करी है लेकिन जितनी बात करी है थोड़ा सा अंदाजा आ रहा था कि वो थोड़ा स्मार्ट है अपनी मूवी चॉइसेस को लेके। उसको थोड़ा नहीं, बहुत भाई, आइडिया था कि बहुत। केजीएफ से मुझे मिला क्या है और मुझे अपने करियर के साथ आगे करना क्या है। यप तो इसीलिए मैं होपफुल हूँ कि टॉक्सिक काफी सोच समझ के चूज किया होगा। बट प्लस तुम उसके बाद अभी वाला भी प्रोजेक्ट भी देखो ना, रामायण में रावण, तो है मतलब ना। ये काफी सोच समझ के करे हुए रूल्स हैं। मैं अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल इसीलिए हूं क्योंकि मूवी बना वो लोग काफी आर्टिस्टिकली रहे हैं कि विजुअल्स हो गए, एक कन्वेंशनल इंडियन मूवी या साउथ मूवी जैसे विजुअल्स नहीं है इसके, काफी डिफरेंट फील होता है। कलर ग्रेडिंग ले लो, सेट्स वगैरह ले लो, एक्टर्स के परफॉर्मेंस वगैरह हो गया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सही से ब्लेंड ना हो या काफी मिसमैच फील हो। तो ऐसे केस में पिक्चर एक सरदर्द बन सकती है, वो एक पॉसिबिलिटी लग रही है, वरना आई एम होपफुल कि एक अच्छी मूवी देखने मिले टॉक्सिक। मैं बहुत स्काई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रख के जा रहा मूवी से। सेम। मैं सोच के जा रहा हूँ कि हाँ ठीक है, एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी हो सकती है और इफ डन राइट इट माइट जस्ट एंड अप बीइंग लाइक रियली गुड। या अगर मेरी उम्मीद है किसी मूवी से तो किस मूवी से होगी? क्या किस मूवी से होगी? मतलब डूम्सडे ड्यून एज लाइक द टेम्पलेट थिंग, ठीक है। हाँ मतलब उम्मीदें हैं वो दिन ही बड़ा मस्त सो के उठेंगे अपन। वो तो खैर अलग ही चीज हो गई भाई, वो तो एक सेलिब्रेशन सॉर्ट ऑफ है भाई चीज होगा कि तुम अभी तुमने देखा कि डूम्सडे का ट्रेलर आया तो हाउ इंटरनेट ब्रोक एंड पीपल वेंट क्रेजी, तो वो तो एक अलग ही चीज है। वो उस मूवी से एक्सपेक्टेशन की बात नहीं होती, उसको तो मतलब ये है कि आप थिएटर में जाते हो एंड यू जस्ट एंजॉय, ठीक है। आई थिंक रामायण के साथ भी ये सेम चीज होगी कि जैसे जैसे हम रिलीज डेट के क्लोज पहुंचते जाएंगे उसका एक्साइटमेंट काफी बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि वी ऑल नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी जस्ट वांट टू नो कि उसको कैसे दिखाया है आपने। तो या एक्सपेक्टेशन इज अ वेरी स्मॉल वर्ड आई वुड से, कि मतलब हाँ
एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, मैं बस इसको आई जस्ट वांट टू सेलिब्रेट दीज।